जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ भारती एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। अब देख लेते हैं हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या हम किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो देखिए ये अपना एक परमाणु मॉडल है। ये तो ये छोटा घेरा ये क्या है, इसका नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। तो ये हमें याद रखना है। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के, तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन मतलब P और न्यूट्रॉन N होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं ये, तो ये कक्षा में चक्कर लगाने वाले क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, याद रखना कभी भी कि नाभिक के अंदर उपस्थित धनावेश या समस्त धनावेश की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या याद रखना है, धनावेश। कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, अब देखो धनावेश क्या होगा, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं, काम का भी नहीं आवेश है। जब अभी किस पर, प्रोटॉन। या हम यूँ लिख सकते हैं कि किसी तत्व के प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। बस परिभाषा में याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या को या धनावेश की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहते हैं। पर हमेशा याद रखना कि जितना इसके अंदर प्रोटॉन है उतना ही बाहर कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो यूँ लिख दे P बराबर E, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बस फर्क कितना है कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम यूँ समझ लें कि जैसे हमने इसके अंदर मान लिया इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी मान ली हमने, 4 मान ली। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 4 ही होगी। कितनी होगी, 4 होगी। जैसे अंदर ये प्रोटॉन की संख्या 4, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4। 1, ये 2, ये 3, ये 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जितना इसमें प्रोटॉन है उतना क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अब बढ़ते हम परमाणु द्रव्यमान। तो हमें क्या रखना है कि किसी भी नाभिक के अंदर, मतलब किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर उपस्थित धनावेश या प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब आता है अपना परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक। अब द्रव्यमान, अभी हमने देखा था कि नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बस हमें यह रखना है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, P से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम योग कर दे, जोड़ दे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उस संख्या जो हमें प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये होगा अपना द्रव्यमान संख्या। ये A बराबर लिख दिया, A बराबर एटॉमिक मास। अब इसके बाद आता है अपना समस्थानिक। कि समस्थानिक किसे कहते हैं हम, तो परमाणु द्रव्यमान तो आ गया समझ में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए ये हमें याद है तो हम छोटे परमाणु, मतलब ऐसे सवाल अगर हमसे पूछे कि किसी में की परमाणु संख्या दे दी तो न्यूट्रॉन की संख्या याद कीजिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अभी हमें ये फार्मूला याद है कि एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, अब हमसे किसी तत्व का दे दे, सपोज कि सोडियम का दे दिया, ये सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, परमाणु भार होता है 23। ठीक, अब हमें प्रश्न कैसे देगा, किसी जैसे सोडियम का दे दिया हमें कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ऐसे कुछ भी दे दिया हमें कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक 11 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी दे दी हमें, 11 प्लस न्यूट्रॉन तो हमें ज्ञात करना है। एटॉमिक मास कितना दे दिया हमें, 23। क्या हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये न्यूट्रॉन वैसा का वैसा, इधर 23 में से 11 गया, कितना बचा, घटा दो, 12। ठीक, 3 में से गए, 2 में से गए, कि तो हम घटा सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें 12 है। तो हमें इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इन तीनों में से हमें कुछ भी दे दे तो हम तो निकाल सकते हैं।
या यूं ना कहता हो कि प्रोटॉन की संख्या यह बोल दे परमाणु संख्या, यह बोल दे प्रोटॉन की संख्या, यह बोल दे इलेक्ट्रॉन की संख्या, बात तो बराबर ही है भैया। तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अपना समस्थानिक। क्या आता है अपना समस्थानिक? समस्थानिक देखिए, अगर हम बात करें समस्थानिक तो इसे बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो अगर हम बात करें समस्थानिक तो स्पष्ट देखा है शब्द क्या बोल रहा है, समस्थानिक, मतलब उसका स्थान कैसा है, समान है। उसका स्थान कैसा है, समान है। समान स्थान का मतलब क्या हुआ कि उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो समान है तो हम भी निकाल सकते भैया। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। इसमें क्या समान होता है, परमाणु क्रमांक, क्या समान, परमाणु क्रमांक, और अलग अलग क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। तो ये याद रखना, क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा। देखिए जैसे कुछ उदाहरण को देखिए, पहले इसके आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक। अब ग्रीक कि हम किसे बोलते, देखिए यूनान हमने देखा पढ़ा था एक देश यूनान, जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस है। तो इसी को हम ग्रीक ग्रीस बोलते हैं। तो उधर बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो गई, ग्रीक भाषा। अब देखिए तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है आइसोटोप्स। इसमें आइसो का मतलब क्या होता है, तो आइसो का मतलब होता है समान। आइसो का मतलब क्या होता है, समान, और टोप्स का मतलब होता है स्थान। तो समान स्थान हो गया। तो समान स्थान पर होने वाले तत्वों को हम क्या बोल देंगे, हम पर समस्थानिक बोल देंगे। अब ये तो हो गया अपना, चलो भाषा से हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु क्रमांक 1 किसका है, हाइड्रोजन का है। देखिए अभी हम पूरी आउट सारणी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। इसका परमाणु भार कितना होता है, 1। ठीक, ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, न्यूट्रॉन इज नॉट। ठीक, किसमें नहीं होती, हाइड्रोजन में। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि परमाणु क्रमांक कितना, 1, परमाणु भार भी कितना है, 1। अब ये तो बात समझ में आ गई कि नीचे के लिखा परमाणु क्रमांक और ऊपर के लिखा परमाणु भार। अब देखिए अगर हम इसमें से निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या 0 आ जाएगी। परमाणु क्रमांक कितना दे दिया इसका, देखिए परमाणु भार दे दिया 1, प्रोटॉन की संख्या कितनी दे दी, 1। अब 1 में से गया कितना बचा, 0, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। हम यही रख ले कि न्यूट्रॉन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। ठीक, अब इसके हम समस्थानिक की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसके समस्थानिक की बात करें तो ये होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए यूँ कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। समस्थानिक में जो मेन तत्व होगा अपना वो क्या होगा, समस्थानिक में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 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 H H H होगा, जो कुछ भी होगा। अगर कार्बन है तो कार्बन 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 होगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सोडियम है तो सोडियम सोडियम, मतलब जो भी होगा वही होगा। अब बस फर्क कहाँ से आएगा, देखो परमाणु क्रमांक समान होते हैं इसमें, हाँ, तो 1 1 1। क्या अलग होता है भैया, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो इसकी होती है 1, इसकी होती है 2, इसकी होती है 3। ये बन गया अपना समस्थानिक। और क्या याद रखना है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके जो 3 समस्थानिक है उसके अलग अलग नाम है। इन तीनों के अलग अलग नाम है। अब इसके नाम हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, H हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या नाम है इसका, इस वाले का है प्रोटियम। क्या है, प्रोटियम। इसका है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसका क्या है, ट्राइटियम। क्या है, ट्राइटियम। देखो ट्राइटियम, तीनों अलग अलग नाम हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हमें याद रखना है। अब देखो ड्यूटेरियम भी हो सकता है, ड्यूटेरियम हो सकता है, या ड्यूटेरियम, तो लिखने में हो जाएगा वो। तो अब अगर हम बात करें कि तीनों अलग अलग नाम हो गए, इनके परमाणु क्रमांक सभी के समान है, 1 1 1, हाँ, अलग अलग क्या है, द्रव्यमान 1 2 3। अब इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, क्या बचेगा, न्यूट्रॉन की संख्या 1। 3 में से 1 घटाएंगे 2, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी बची, 2। तो ये क्या हो गए हमारे समस्थानिक। देखिए अगर हम बात करें ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम इसका ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय। कैसा है, रेडियो सक्रिय। आगे हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, अभी समझ लेते हैं कि कैसा है, रेडियो एक्टिव है। अब अगर और उदाहरण की बात करें हैं हम, तो देखो एक हो जाएगा अपना कार्बन,
ये अब सी कितना होता है भैया इसका 6, तो 6 इसका परमाणु भार कितना होता है 12 और एक का होगा 13 और एक का होगा 14। तो ये होगा इसके उदाहरण। देखिए अपने काम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए C6 14, बहुत ज़्यादा समझता नहीं कि वो भी हमारे काम के, इनका उपयोग बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसके बात करें तो इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो रेडियो कार्बन डेटिंग, देखिए नाम स्पष्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक, रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली। इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करने में किसका प्रयोग करते हैं हम, इस कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। किसमें, जीवाश्म का। कभी हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी हमने, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की भैया, तो कैसे किए थे हमने, तो इसकी सहायता से, किसकी सहायता से की थी, इसकी सहायता से। अगर हम बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, एफ लेवी को जाता है। किसे जाता है, एफ लेवी। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, सन 1949, ठीक। क्या होगा अपना रेडियो कार्बन डेटिंग। तो आगे की बात हम बाद में पढ़ेंगे, समस्थानिक अभी हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस तत्व के, तो वो किसके, पोलोनियम के। किसके, पोलोनियम के। तो ये नोट करते चले भैया सभी, अच्छा सा नोट्स बना ले। आपको पूरा विज्ञान कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बाकी सभी विषय भी होंगे, पर लेकिन अभी अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो पुलिस की भी वैकेंसी है और साथ ही ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में मेन आधार क्या अपना, एक तो अपना मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, बाद में क्या अपना साइंस। इसलिए अभी हम साइंस कवर करेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरी करेंगे, ठीक। देखिए अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके, तो किसके भैया, पोलोनियम के। किसके, पोलोनियम। कौन सा नियम, पोलोनियम। इसके समस्थानिक कितने हैं, 27। अगर हम इसकी बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 84। 210 का इसका परमाणु भार। तो ये हो गया, ठीक। तो अब इसके बाद आता है अपना, जैसे समस्थानिक के एक होता है अपना संभारिक। कि संभारिक किसे कहते हैं भैया, देखिए तो अब हम संभारिक को समझ लेते हैं। तो ये तो हमें याद रखना है, पोलोनियम। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके, पोलोनियम के। तो समस्थानिक के बाद आता है संभारिक। संभारिक अब इसमें क्या हो जाएगा, आइसोबार। देखिए संभारिक, अब इसमें क्या समान है, भार। तो भार मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। भार क्या होता है, द्रव्यमान। स्थान, स्थान मतलब क्या होता है, उसका स्थान क्या मतलब उसका परमाणु क्रमांक क्या है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। ऐसे क्या हो गए, ये स्थान हो गए उनके, उनके परमाणु क्रमांक हो गए। तो परमाणु क्रमांक के समान। अब संभारिक है तो भार समान, भार समान मतलब द्रव्यमान समान। तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा, कि वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो इसमें क्या सही समान होता है, द्रव्यमान समान होता है, अलग क्या होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। अब अगर हम उदाहरण देख ले इसके, चलो देख लेते भैया। ये लिख दिया, एक आर्गन, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। अगर हम बात करें किनके परमाणु क्रमांक की, परमाणु संख्या क्या है, तो आर्गन का क्या होता है 18, ये 19, कैल्शियम 20। अब क्या बोल रहा है, संभारिक द्रव्यमान संख्या समान है, तो इसकी ये 40, ये आर्गन AR है 40, 40, 40। देखिए भैया सभी के क्या है 40, 40। तो इस हिसाब से क्या हो गए, ये क्या हो गए, तीनों क्या हो गए, हमारे संभारिक हो गए। क्या हो गए, ये संभारिक हो गए। देखिए होगा 40, 40, 40, 40। देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अलग अलग है, आर्गन अलग है, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है। अभी हमने पिछले में देखा था समस्थानिक। तो स्थान समान है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हाइड्रोजन है तो हीलियम तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 2 है, स्थान अलग अलग हो गया। अब इसमें देखिए अलग अलग है, 18, 19, 20, ठीक। तो ये क्या हो गए, हमारे संभारिक हो गए। तो ये हमें याद रखना है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या हो गए, संभारिक। अब होता है, एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, तो वो भी देख लेते हैं हम। आइसोटोन, देखिए आइसो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, सम न्यूट्रॉनिक की, सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होगा, कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। सम न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, देखो सम सम सम, सम यानी क्या होता है, समान होता है यार, सम यानी समान। तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो किसी को भी एक को ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 1s3। अब इसमें क्या है, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या अभी हमने निकाले, एक लेते हैं हम हीलियम 4, इसको 4 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक मास है
ए में से हम इसको परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, न्यूट्रॉन संख्या। तो अब हम सूत्र थोड़ा लिखेंगे, सीधा घटा देंगे। 3 में से 1 गए, कितना बचा 2। 4 में से 2 गए, कितना बचा 2। देखिए अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये दोनों क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक। क्या हो गए, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक हो गए। तो बात समझ में आ गई कि सम न्यूट्रॉनिक हम किसे कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अगर हम बात करें जैसे सम न्यूट्रॉनिक है तो सम इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, क्या हुआ ऐसा ही अपना सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। हम आप सीधा घटा देंगे यार, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अब सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे भैया, हम उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इसमें किसकी संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या। नाम में तो स्पष्ट है न्यूट्रॉन, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चल जा। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें सम इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण की देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम, चलो ले लिया हमने एक नियॉन, सोडियम, इसके साथ चलते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब देखिए अगर हम इनकी बात करें कि इनके परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो देखिए नियॉन का कितना होता है 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। ठीक, तो ये तो इनके परमाणु क्रमांक की हो गए बात। हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक, अब देखिए मतलब अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या, ये क्या है हमारे जो नीचे लिखी है प्रोटॉन की संख्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं। जैसे प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, पर बोलते क्या है, प्रोटॉन की संख्या। अब सुनो, यह परमाणु क्रमांक, मतलब इसमें नियॉन में कितने हैं, 10 है। ये बात समझ में आ गई, इसमें 11 है। अब गौर से सुनो, हमें क्या मालूम है, ठीक, कि जब अगर आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया में, जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, जिसने ये भाई साहब थे सोडियम के बाद, तो इसके पास कितने थे, 11। एक किसी को इन्होंने दान कर दिया, तो अब कितने बचे, 10। ठीक, तो एक चार्ज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिया था इन्होंने, मतलब इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से एक इन्होंने दे दिया, अब इनके पास कितने बचे, 10। सही बात है, तो हमने क्या लगा दिया, एक धनावेश लगा दिया। मैग्नीशियम का कितना है, ये Mg है भैया। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। इसने क्या कर दिया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, बहुत दानी है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। तो 12 में से 2 गए, कितना बचा भैया, 10। तो क्या आप समझ में आ गए, मतलब 10। एल्यूमिनियम तो इन्होंने 3 दान कर दिए, ये और महादानी है। ठीक, मतलब 13 में से 3 गया तो कितना बचा, 10। अब 10 क्या है, ये 10 जो है भैया वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके पास कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ने 1 दे दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। मैग्नीशियम ने कितना दे दिया, 12 दे दिया, मतलब 12 इसके परमाणु क्रमांक थे, 2 दे दिया, तो 12 में से 2 गया, 10। एल्यूमिनियम के पास कितने थे भैया, 13, मतलब परमाणु क्रमांक 13 थे, 3 दे दिए, कितने बचे, 10। क्या सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, हाँ, सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। तो ये क्या हो गए, ये हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या लिखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक होता है आइसोस्टर। क्या होता है, आइसोस्टर। देखिए अगर हम बात करें तो ये बात अगर समझ में आ गए हो तो एक देख लेते हैं हम, छोटा सा एक और है बस, आइसोस्टर। आइसोस्टर देखिए इसमें कुछ हमें याद रखना है बस, कि जैसे हमने देखा था किसी तत्व परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसमें, अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है भैया, अणु में। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि 10 था। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि बातें समझ में हो जाए कि आइसोस्टर क्या है। देखिए ये एक संकेत लिख दिया N2O, क्या लिख दिया N2O, और एक लिख दिया CO2। क्या दोनों अलग अलग अणु है भैया, है, अणु अलग अलग ही है, N2O और CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कैसे, चलो देख लेते हैं भैया। ये कितना है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो 7 दो अणु है, तो 7 दूनी कितना होगा, 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। 14 और 8 कितने हो गए, 22। क्या बात समझ में आ गई कि लिखना पड़ेगा भैया, चलो लिख देते हैं। ठीक, क्या होगा, इसकी बात करें भैया हम N2 की, तो N का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 7। N2 है तो कितना हो जाए, 7 दूनी
14। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 14 और 8 कितने हो गए 22। ऑक्सीजन का अगर हम बात करें कितना होता है 8, अभी देखना हमने, तो 8 दूनी 16 कितना हो गया भैया 16। और कार्बन का कितना होता है 6, 16 और 6 कितने हो गए 22। क्या बात समझ में आ गई? दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 22। तो हम क्या लिखेंगे आइसोस्टर में कि वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं आइसोस्टर कहलाते हैं। उदाहरण देखा N2 और CO2 का, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 22 है। तो दोस्तों आज इतना ही, अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भारती।